ज़्यादातर देखा गया है कि जो मोटे लोग होते हैं उनके गर्दन और जो अंडरआर्म्स है वो बहुत काले दिखाई देते हैं, तो ऐसा क्यों होता है मैम? हाँ, तो ये जो गर्दन पे कालापन है या चेहरे पे भी जो कालापन आता है, अंडर आर्म्स पे कालापन हो जाता है, डार्क अंडर आर्म्स, तो ये कोई टैनिंग नहीं है या मैल भी नहीं है। इसे हम अकेंथोसिस कहते हैं। इसका मतलब होता है कि वजन बढ़ने के कारण शरीर में इंसुलिन इंसुलिन नाम का पदार्थ ब्लड में बढ़ जाता है, और उसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहते हैं। तो वो इंसुलिन बढ़ने के कारण हमारा चेहरा, हमारे डार्क सर्कल्स भी होते हैं, कभी कभी नाक के बाजू में, होठों के बाजू में भी कालापन हो सकता है, इधर फोरहेड पे भी होता है, और गर्दन काली और ऐसी मोटी वेलवेट के जैसे थिकनेस आ जाती है, तो उसको कहते हैं अकेंथोसिस। तो कई बार पेशेंट आते हैं और उनको लगता है कि ये काला है, कभी कभी घसते हैं और फिर भी नहीं निकलता है, घसने से तो उल्टा और काला हो जाता है। फिर ऐसे वक्त हम पेशेंट का इंसुलिन चेक करते हैं, HbA1c चेक करते हैं, मतलब पिछले 3 महीनों की शुगर कितनी है। उस पेशेंट को आज शुगर नहीं है, लेकिन अगर उसका HbA1c बढ़ा हुआ है, इंसुलिन फास्टिंग बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब आगे चल के उसको शुगर की बीमारी होने की रिस्क ज़्यादा है। तो जब उसके स्किन पे ऐसी कुछ साइंस दिखाई देने लगते हैं, कालापन बढ़ गया है, वजन बढ़ रहा है, तो वो अभी डेंजर जोन में है। मतलब अगर उसने कुछ डाइट एक्सरसाइज नहीं किया, प्रिकॉशन नहीं किया, लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया, तो हो सकता है उसको कुछ सालों में शुगर हो जाएगी। और अगर अभी उसने कुछ प्रिकॉशंस किए, अपनी डाइट पे ध्यान दिया, ऑयली खाना, मीठा खाना बंद किया, बाहर का खाना बंद किया, तो हो सकता है वो रिवर्स जाए। तो ऐसे केसेस में हम वो ब्लड टेस्ट कराते हैं, 5-6 महीने उनको कुछ टैबलेट्स और बाकी लाइफस्टाइल चेंजेस बता के फिर से 5-6 महीने बाद वो टेस्ट करते हैं। अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब वो अब रिस्क से दूर जा रहा है पेशेंट। तो कभी कभी यहाँ पे होता है फोरहेड में, आंखों के ऊपर इस एरिया में रहता है कालापन, तो उसे ब्राउन कलर के पैचेस होते हैं। तो वो भी एक साइन होती है कि हाँ बॉडी में इंसुलिन बढ़ रहा है। कभी कभी स्किन टैक्स हो जाता है, मतलब ऐसे गर्दन पे, काख में आपको ऐसे स्किन टैक्स दिखाई देते हैं, मस्त जैसे दिखाई देते हैं, तो वो लटकते रहते हैं, कभी उसकी साइज भी बड़ी हो जाती है। तो ये भी ज़्यादातर पेशेंट जो मोटे होते हैं उनमें बढ़ता है। और ये अकेंथोसिस, तो ये 2-3 चीज़ें हैं। जब आपका वेट बढ़ रहा है तो आपने टाइमली एक्शन लेना चाहिए, हेयर अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए। इसका इफेक्ट स्किन पे और हेयर पे होता है, इसलिए पेशेंट यहाँ पे आते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि हाँ ये सब हमारे लाइफस्टाइल डिजीज के कारण हुआ है। ठीक है।